रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं सेनेटर बहरमन तंगी। आज की सारी कार्रवाई के सुपरस्टार वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये क्या कार्रवाई, सेनेट की कार्रवाई तो जो हुई सो हुई, क्या कार्रवाई हुई है अंदर? देखिए, जब आज रूटीन से सुबह 10:30 बजे सेशन शुरू हुआ तो कुछ साथियों ने कहा कि हमें तकारीर का मौका नहीं मिला, तो चेयरमैन सेनेट ने कहा कि 2 बजे दोबारा सेशन होगा नमाज के बाद। जब 2 बजे के बाद दोबारा सेशन शुरू हुआ तो मेरी स्पीच नहीं थी, और मैंने स्पीच आज इसलिए करनी थी कि उस दिन मैंने एक तकरीर की थी, उसके बदले में मुझे बाहर ममालिक के कुछ ममालिक से मुझे धमकी आमेज़ कॉल आ चुकी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज तकरीर करूंगा और अपने चेयरमैन के सामने अपनी ओर रखूंगा कि मुझे धमकियां मिल रही हैं। लिहाजा मैंने जब तकरीर की और चेयरमैन ने कहा कि आप ये नंबर वगैरह हमें दे दे ताकि हम इंक्वायरी कर लें। उसके बाद सेनेटर दिलावर खान साहब ने एक करारदाद पेश किया जो न एजेंडे पे था इससे पहले और न किसी को पता था। जब उसने रिजोल्यूशन पास करने के लिए कहा गया, रिक्वेस्ट की, तो चेयरमैन सेनेट ने उसको इजाज़त दी। जब इजाज़त दी उसने रिजोल्यूशन टेबल किया और सेनेटर अपना ने उसकी मुखालिफत में तकरीर। सर, आप पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो कार्रवाई हुई, इसको मैं कार्रवाई कहूँगा, आपकी तरफ से जो खामोशी की कार्रवाई की बातें चल रही हैं वो क्या है सर? इसको क्लियर करें। जैसे आपने कहा इसी तरह मैंने भी सुना और मैंने भी देखा कि सेनेटर बहरमन तंगी और गलदीप सिंह जो था वो खामोश थी। बिल्कुल कैटेगरी में मैं कह रहा हूँ कि गलत, हम बिल्कुल खामोश नहीं थी। जब वोटिंग हो गई वहाँ से यस में 13-14 सेनेटर थे, उनका यस आ गया और हमारी तरफ से 3 का नो आ गया। वो मैं था, गलदीप सिंह था, और ये अच्छा हुआ कि हम अलग अलग नहीं थे। पीटीआई के सेनेटर्स और मैं, हम दोनों एक साथ बैठे थे और आगे अपना अनुल्ला साहब बैठे थे। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नो का लफ्ज़ जो है आप इसके साथ मुत्तफिक नहीं है, तो हमने इस करारदाद की मुखालिफत की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 3 थे, इसी वजह से मेजॉरिटी से करारदाद पास हुआ। सर, लेकिन वो बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इस चीज़ का। अभी सेक्रेटरी जो सुप्रीम कोर्ट हैं वहाँ से भी ये खबरें आ रही हैं हमारे पास ज़रायों से कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ऑलरेडी एक पॉलिटिकल टर्मोइल है सर, एक अनरेस्ट की सी पोजीशन है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि सेनेटर दिलावर खान साहब सेनेटर हैं, उनका हक था, चेयरमैन ने उनको इजाज़त दी, उसने बिल पास कर रिजोल्यूशन टेबल किया, वो पास हो गया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सेनेटर साहिबान का भी हक बनता है कि हम आखिर वक्त तक सेनेट में मौजूद हो। अगर आज तमाम पार्टीज़ के सेनेटर यहाँ पे होते तो ये नौबत न होती, लेकिन उसका रिजोल्यूशन पास हुआ, उनका हक था। लेकिन मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी पे इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। सबको साथ रहना चाहिए सर, मिनहसुल कौम। तो क्या सेनेट में आप नहीं समझते कि अचानक से, जैसे कि आप भी फरमा रहे थे, मुख्तलिफ आपने इंटरव्यूज भी दिए, ये कोई पैराशूट करारदाद थी जो अचानक आई है और अचानक प्रेजेंट हुई है और आप लोग के लिए सरप्राइज था? आप कह रहे हैं दिस वाज अ सरप्राइज फॉर द सेनेटर। दिस वाज नॉट ओनली द सरप्राइज, ये सेनेटर दिलावर खान साहब कह सकते हैं, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुलीग तो है ना सर आपके? देखिए, कुलीग है, लेकिन ना वो मेरे पार्टी के हैं, ठीक है, ना वो मेरे साथ बैठे हैं, वो दूसरी साइड पे फर्स्ट रो में बैठे हैं। हम पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। अगर उसने इस रिजोल्यूशन के बारे में मशवरा किया है, हो सकता है कि अपने वेल विशर के साथ, हम ख्यालों के साथ, अपनी पार्टी के साथ, अपने साथ बैठने वालों के साथ मशवरा किया होगा, लेकिन इस रिजोल्यूशन के बारे में पता ही नहीं था कि ऐसा रिजोल्यूशन आ रहे हैं। मे भी कि उनके जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने इसके हक में वोट दिया है, उनको पता होगा। बिल्कुल ठीक है सर। माय लास्ट क्वेश्चन, आप एक ओल्ड और सीनियर पॉलिटिशियन है, वाकई में लास्ट है ये सर, खान साहब को या पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, मिल तो नहीं रही? देखिए, जहाँ तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो मैं पॉलिटिकल जमातों के हक में हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करूँगा, लेकिन 9 मई की तारीख के बाद माजरत के साथ मेरे साथ आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन 9 मई की वाक़े पर मैं न इमरान को पॉलिटिकल लीडर समझता हूँ, न मैं पीटीआई को पॉलिटिकल जमात समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। डेरा मनना सर जी।